हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव। आज की क्लास में एक नया चैप्टर ज्योग्राफी का स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, तो इस चैप्टर में हम कई नई नई चीज़ें जानेंगे। और पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आ रहे हैं। मालूम है आपको 20 नंबर के हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिए, इसको याद करिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले डिस्कस होंगे, इसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए ब्लैक बोर्ड में। क्लास 10 का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है और पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको कई शहर दिए गए, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद दिया हुआ है, समझ में आ रही है। और इसमें बताया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया जो है, जिसको कहते हैं, वो कौन सा है? वो बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु। समझ में आ गई बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी इंडस्ट्रीज की लोकेशन के लिए पर्टिकुलर रीजन में। तो क्या वो रॉ मटेरियल होता है, मार्केट होता है, लीस्ट प्रोडक्शन कास्ट होते हैं, या ट्रांसपोर्ट? वैसे तो देखा जाए सभी चीज़ें होती हैं, रॉ मटेरियल भी जरूरत होता है, मार्केट भी चाहिए होता है, ट्रांसपोर्ट भी। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो देखती है, जो भी इंडस्ट्रीज लगाती है, तो सबसे पहले वो ये देखती है यहाँ से कास्ट कितनी आ रही है। तो लीस्ट प्रोडक्शन कास्ट अगर आ रहा है, उस इंडस्ट्रीज से बनने वाली चीज जो है उसकी कास्ट लिस्ट पड़ रही है, उसके लिए लीस्ट प्रोडक्शन कास्ट आ रही है, तो वो सुटेबल होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? लीस्ट प्रोडक्शन कास्ट होगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? कॉपर स्मेल्टिंग होती है, कि सीमेंट होती है, कि आयरन स्टील होती है, या शिप बिल्डिंग होती है? तो मिनरल बेस्ड, मिनरल पे आधारित जो इंडस्ट्रीज होती है उसको बोलते हैं कॉपर स्मेल्टिंग। क्या होती है? कॉपर स्मेल्टिंग होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट। तो इनमें से आपको दिया गया हेल, सेल, टाटा स्टील, MNCC। तो इसमें आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट्स स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर के लिए जो स्टील बनाती है, स्टील देती है, स्टील मुहैया कराती है, प्रोवाइड कराती है, तो वो कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सेल। क्या होगा? सेल। सेल का मतलब जानते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। ठीक है। और इसका होता है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। क्या होता है? हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और टाटा मोटर्स तो सभी लोग जानते हैं, टाटा मोटर्स क्या होती है? गाड़ियां बनाती हैं, हाँ, सबसे बड़ी कंपनी है। और MNCC का फुल फॉर्म होता है मलेशियन नेशनल कंप्यूटर कॉन्फेडरेशन, ये फुल फॉर्म होता है। तो स्टील वाली बात हो रही, तो स्टील वाली बात कौन सी है? सेल होती है, पब्लिक सेक्टर में होती है। और ध्यान रखिएगा, सेल को महारत्न भी बोला जाता है। महारत्न उनको बोलते हैं जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है। इंडिया की सबसे बड़ी जो प्रोड्यूसर ऑफ स्टील जो है वो सेल है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसको महारत्न की संज्ञा दी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, इन विच सेक्टर आर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्लेस्ड। ठीक है, इन विच सेक्टर, कौन सा सेक्टर है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को रखा गया है। तो जितनी भी चीजें जो मैन्युफैक्चर होती हैं, जहां बनाई जाती हैं, उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। आप लोगों को तो मालूम होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। अक्सर एग्जाम में देखा गया है, कभी कभी एग्जाम में फिगर बन के आ जाते हैं, कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, कुछ महिलाएं काम कर रही होती हैं, और पूछा जाता है कौन सा ये सेक्टर है। तो हमेशा काम कर रहे व्यक्ति अगर दिखाए जाते हैं पिक्चर में, तो आप सेकेंडरी सेक्टर लगाएंगे।
ठीक है, टर्सरी में नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। स्टेट एनी टू कंपोनेंट्स थ्रू विच कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ आर मेजर्ड। वो कौन से ऐसे दो कंपोनेंट हैं जिससे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मेजर की जाती है। तो दो फैक्टर बताने हैं जिससे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ को मेजर किया जाता है। तो उसमें पहला है डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कि हमारे उस देश में जो है या हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बन रही है, बहुत सारी लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कि नहीं। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब हमारे देश की इकोनॉमी भी अच्छी हो रही है। दूसरा देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि आप जानते हैं प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है और एग्रीकल्चर के कारण ही ये सेकेंडरी और टर्सरी बने हुए हैं। अगर प्राइमरी ना होता तो सेकेंडरी और टर्सरी की कोई अहमियत नहीं थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिस देश में एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट विकास होता है उस देश की इकोनॉमी भी ग्रोथ होती है, बढ़ती है, ठीक है। इसलिए दो ये कारण बहुत सुटेबल दिए गए हैं, डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सेकंड नंबर है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये लिखने हैं आपको। एक नंबर क्या है, व्हाट आर एग्लोमीरेशन इकोनॉमीज क्या होती है। तो एग्लोमीरेशन इकोनॉमीज का मतलब होता है सामूहिक अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है, सामूहिक अर्थव्यवस्था। तो इसमें होता क्या है, एग्लोमीरेशन इकोनॉमीज में होता क्या है, मेनी इंडस्ट्रीज, कई सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं टेंड टू कम टुगेदर, वो साथ साथ आ जाती हैं, आपस में एक साथ आ जाती हैं और टू मेक यूज करती हैं, यूज ऑफ एडवांटेज, और वो एडवांटेज का यूज करती हैं। वो एडवांटेज दिया किसके द्वारा जाता है, ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर, यानी कि शहरों के द्वारा उनको कुछ ऑफर यानी कि कुछ लाभ दिए जाते हैं जिसका सभी इंडस्ट्रीज आपस में मिलकर क्या करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अर्बन सेंटर प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे बड़ा तो है अर्बन सेंटर जो है वो मार्केट्स प्रोवाइड कराता है ना, और वहां पर बैंकिंग की सुविधाएं होती हैं, इंश्योरेंस मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन देता है, यहाँ तक कि लेबर भी मिलते हैं। तो जो आपको ऑफर किया जाता है अर्बन सेंटर के द्वारा, तो यही चीजें हैं, क्या बताया, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट देती है और लेबर भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये फायदा होता है एग्लोमीरेशन में, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एग्लोमीरेशन इकोनॉमीज कहते हैं, सामूहिक अर्थव्यवस्था, क्योंकि इन चीजों की सभी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको जरूरत होती है। तो मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, जब कई सारी इंडस्ट्रीज आपस में मिल जाती हैं, और टू मेक यूज ऑफ एडवांटेज और बेनिफिट, उसका यूज करते हैं जो एडवांटेज दिया जा रहा है, और किसके द्वारा, अर्बन सेंटर के द्वारा। किस तरीके का, हमने ये भी बता दिया आपको, इंश्योरेंस है, लेबर है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केट है। तो इस तरीके के जो एडवांटेज दिए जाते हैं अर्बन सेंटर के द्वारा, अर्बन माने शहरों के द्वारा, तो उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, एग्लोमीरेशन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये किस प्रकार की इंडस्ट्रीज से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये बिलोंग करता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज से। क्या नाम है इसका, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ध्यान रखिएगा। तो ऑयल, शॉर्ट में हम लोग ऑयल बोल देते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हालांकि ऑयल का ही काम होता है, तो ये ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती है। क्लियर है। नेम एनी टू इंडस्ट्रीज दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन, दो इंडस्ट्रीज के नाम बताने हैं जो वाटर को पोल्यूट करती हैं, वाटर को गंदा करती हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी गंदा करती है, जहाँ डाइंग, जहाँ रंग होता है, रंगों का काम होता है, वो भी गंदा करती हैं। और पेट्रोलियम रिफाइनरीज, हालांकि आपसे 2 पूछा गया, यहाँ हमने 3 लिख दिया है, लिखने आपको 2 ही है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जहाँ पर पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, ठीक है ना, जो कच्चा माल आता है, जो क्रूड ऑयल होता है, तो पहले क्रूड ऑयल कहाँ जाता है, रिफाइनरी में। जैसे हमारे मथुरा रिफाइनरी है, तो मथुरा रिफाइनरी में क्या किया जाता है, उस क्रूड ऑयल को साफ किया जाता है, उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है हटाई जाती है, तब वो पेट्रोल गाड़ियों में डाला जाता है, चलाने लायक होता है, ठीक है।
तो इनसे निकलती हैं कुछ चीजें, जो रबिश टाइप की चीजें होती हैं, वो पानी में डालने से, पानी में बहा देने से पानी क्या हो जाता है, पोल्यूट होता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, डाइंग इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरी, इनमें से आपको 2 ही लिखना है और ये हमारे वाटर को क्या करती है, पोल्यूट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, एक क्वेश्चन हमने कम्युनिटी पर पोल किया है और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसका आंसर उसमें बताएं, ठीक है। तो कम्युनिटी पे जाकर आपने एक पोल किया हुआ है, तो उसका आंसर आपको बताना है क्या है, ठीक है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में नए नए मिलते रहेंगे और आपको आंसर वहां पर जाकर बताना है और टिक करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ कैन इंडस्ट्रियलाइजेशन असिस्ट इन ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज? असिस्ट माने होता है हेल्प करना, मदद करना। किस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो असिस्ट करता है, हेल्प करता है क्या लाने में, ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन को करेंसी को लाने में कैसे हेल्प करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उसका आंसर चलो देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन असिस्ट इन ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चर गुड। जब हम बने हुए चीजों को जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट माने होता है निर्यात करना, यानी अपने देश से दूसरे देशों में भेजना। तो जितना ज्यादा हम भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उतना हमारे लिए क्या होगा, फॉरेन की करेंसी हमारे कहाँ आएगी, ठीक है, फॉरेन की मुद्राएं हमारे देश में आएंगी, ठीक। व्हाट आर माइक्रो इंडस्ट्रीज, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये माइक्रो इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं माइक्रो माने क्या होता है, सूक्ष्म, छोटा। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस इन विच इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 lakhs आर टर्म एज ए माइक्रो इंडस्ट्रीज। एक सीमाएं होती है इंडस्ट्रीज में, अगर कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट में या मशीनरी में वो 25 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता, जिसकी सीमाएं है 25 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता, तो उनको बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइक्रो इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो माइक्रो जो इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, माइक्रो इंडस्ट्रीज, तो जो 25 लाख से ज्यादा मशीनरी पे या प्लांट में खर्च नहीं करते हैं, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज माइक्रो इंडस्ट्रीज बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्रोडक्ट इन इंडिया। ये लोग सभी लोग जानते होंगे जूट कहाँ आता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल इसका आंसर होगा, ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट है और जूट से गनी बैग बनते हैं, ठीक है। और जूट का हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं आइटम बना करके, ठीक है। हाँ, वाई इज मैग्नीज नीडेड टू मैन्युफैक्चर स्टील। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, स्टील बनाने में हम मैग्नीज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सभी लोगों को मालूम होगा मैग्नीज की आवश्यकता होती है, स्टील को हार्डनेस देती है, क्या देती है, हार्डन बनाती है। हार्डन मतलब होता है मजबूत बनाती है। तो स्टील को मजबूती प्रदान कौन करता है, मैग्नीज। जब आप मैग्नीज मिलाते हैं, हालांकि आयरन का अनुपात ज्यादा होता है, मैग्नीज का कम अनुपात होता है, लेकिन मिलाने पर क्या होता है, स्टील बनती है और स्टील की मजबूती, बहुत मजबूत हो जाता है स्टील। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज कंसीडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन सा सेक्टर है जो कंसीडर किया जाता है बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो जितना मैन्युफैक्चर कोई देश करता है, बनाकर बाहर भेजता है, फॉरेन एक्सचेंज भी आता है और डेवलपमेंट भी निर्भर करता है, इसीलिए इसको कहा गया है बैकबोन। समझ में आ रहा है, इसलिए क्या कहा गया इसको, बैकबोन। अब ये क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन में क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन तो देखिए, डिस्टिंग्विश माने होता है बताना है आपको डिफरेंस कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या अंतर होता है। हो सकता है सिंगल क्वेश्चन भी आ जाए, एक्सप्लेन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो इसका आंसर इसी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इससे कई सारे क्वेश्चन हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है और डिफरेंस करने को भी आ सकता है। चलिए समझते हैं। तो ये है बेसिस ऑफ डिफरेंस। हमने 3 डिफरेंस के हिसाब से दोनों इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नेचर के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे
और नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के हिसाब से हम दोनों प्रकार की इंडस्ट्रीज, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ आ रही है? तो नेचर के हिसाब से हम बात करते हैं, तो नेचर के हिसाब से इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। कैपिटल इंटेंसिव मतलब इसमें पैसा बहुत लगता है। कोई लार्ज स्केल मतलब बड़े स्तर की इंडस्ट्रीज लगाने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। एज मोर कैपिटल इन रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत सारा पैसा लगता है तब जाके लगती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है। इसमें लेबर बहुत लगता है, लिखा नहीं है, इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एज लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड। पैसा तो इसकी तुलना में कम लगेगा लेकिन लेबर की मात्रा क्या होगी, नंबर ऑफ लेबर्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, तो एज लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के आधार पर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो एनी इंडस्ट्रीज इन विच इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 10 करोड़, जिस भी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा होता है, मोर माने क्या होता है, ज्यादा, मोर देन 10 करोड़, तो वो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज कहलाती है। तो जिसमें भी 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो इंडस्ट्रीज हमारी क्या हो जाएगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो जाएगी। अब दूसरी तरफ क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अगर हम बेसिस ऑफ डिफरेंस ले लें इन्वेस्टमेंट, तो इसमें एनी इंडस्ट्रीज इन विच इन्वेस्टमेंट लिमिट, इसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, इज लेस देन 5 करोड़, तो जिसमें 5 करोड़ से कम इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो इंडस्ट्रीज होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती है। जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा होगा वो हो जाएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और जिसमें 5 करोड़ से कम होगा तो वो हमारी हो जाएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। समझा गई? अब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के हिसाब से बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है लिमिटेड होती है नंबर, और लिमिटेड क्यों होती है, ऑब्वियस है, जिसमें ज्यादा पैसा लगता है तो ज्यादा पैसा लगाने में तो कम ही लोग होंगे ना, कम ही लोग लगा पाएंगे, इसलिए इनकी संख्या क्या होती, कम होती है। सब स्पष्ट है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है लिमिटेड, उनकी संख्या कम होती है क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा लगता है। दूसरी तरफ अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनकी संख्या देश में बहुत ज्यादा होती है क्योंकि पैसा कम लगता है, तो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज को लगाने वाले बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, लेकिन लेबर इंटेंसिव होता है, लेबर बहुत लगता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या है, आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड से रिलेटेड हैं, बोर्ड में आने वाले हैं, आपके प्री बोर्ड भी एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें भी आ सकते हैं, और ये 2023 में ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए इसको पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।